जय श्री राम। अब कथा में आगे है कि रावण पूरी पृथ्वी पर सबसे युद्ध करता फिरता था, अपने समान योद्धा ढूंढता था और जो भी उसको लगता था कि उसके समान युद्ध है वह उससे युद्ध करता था और जीत करके अपने भुजाओं के बल से उसे अपने वश में रखता था। तो भुजबल विश्व वसी करी राखे कौन स्वतंत्र मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। अब क्या होता है कि रावण ने भुजाओं के बल से जगत को अपने वश में कर लिया, किसी को स्वाधीन नहीं रखा, सब राजाओं में चक्रवर्ती होकर अपनी ही सलाह से राज्य करने लगा। जैसा उसका मन करता था उस हिसाब से वह राज्य को चलाने लगा। कहीं पर होम यज्ञ ऐसे कोई भी जो शुभ कर्म थे वह सब नहीं होने देता था। इंद्रजीत सन जो कछु कहूँ सो सब जन पहले ही करी रहूँ, प्रथम जिन कहूँ आय सुदेना तिनकर चरित सुनऊँ जो कीना। रावण ने मेघनाथ से जो कहा उसे मानो पहले ही कर रखा था, पहले ही जिनको आज्ञा दी थी उन्होंने जो जो किया उन सब राक्षसों का चरित्र भी सुनो। देखत भीम रूप सब पापी निशिचर निकर देव परितापी, करही उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरही करी माया। जहि विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करही वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश देव दुज पावई नगर गाँव पुर आग लगावई, शुभ आचरण कतऊ नहीं होई देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना सपने सुनिय न वेद पुराना। अब क्या हुआ कि उसने जिनको पहले आज्ञा दे रखी थी उनके चरित्र समझिए कि देखने में वे सब राक्षस समूह भयंकर रूप, पापी देवताओं को दुख देने वाले असुरगण, माया से अनेक रूप धरकर उपद्रव करने वाले हुए और वह सबको दुख देते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कट जाए वही वेद विरुद्ध सब काम करने लगे। राजा रावण के राज्य के जितने भी सैनिक थे सब ऐसे कार्य कर रहे हैं। जिस देश में गौ ब्राह्मण पाते उसी गांव और शहर में आग लगा देते थे। शुभ कर्म कहीं नहीं हो पाते थे। वेद ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। हरि भक्ति यज्ञ तप दान नहीं होते हैं और वेद पुराण को कोई सपने में भी नहीं सुनता था। जब राजा ही ऐसा था कि हर जगह उपद्रव कर रखा था तो उस समय में कोई भी वेद यज्ञ तप दान यह सब नहीं कर पाता था। जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीसा। पुन उठ धावई रह न पावई धरि सब घालई खीसा। यस भ्रष्ट आचारा भा संसारा धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई जो कहा वेद पुराना। बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप ही कवन मिति। अब इस बात को समझिए कि जब योग्य वैराग्य तप यज्ञ के भाग ये कहीं भी नहीं कानों से सुने जाते हैं। जब भी ऐसा सुनाई पड़ता कि कहीं पर यह हो रहा है यज्ञ तप दान ऐसा सुनता तो रावण स्वयं ही उठ करके दौड़ पड़ता। वह किसी सेना को आज्ञा देने के लिए रुकता नहीं था, वह खुद ही दौड़ करके खुद ही जाता था। कुछ रहने नहीं पाता था, अपने हाथ से सब विध्वंस कर देता था। ऐसा भ्रष्टाचार संसार में हुआ कि कानों से धर्म सुनाई नहीं पड़ता था। जो कोई वेद पुराण कहता उसे बहुत सताकर देश से निकाल देता था। ऐसा राजा रावण था। मतलब इतना पाप करता था कि उस समय में धर्म आचरण रह ही नहीं गया था। भयंकर राक्षस जो अनीति करते थे वह कहीं नहीं जा सकती। हिंसा में जिनकी प्रीति थी उनके पापों की कोई हद नहीं थी। ऐसा उस समय में जितने भी रावण के राज्य में थे उन सब ने पाप इतना अधिक बढ़ा लिया था अपने मन से कि उस समय में इतना पाप हो गया था कि कहीं भी यज्ञ वैराग्य या तप या यज्ञ दान या सब कुछ भी नहीं था। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आप लोग हमारे साथ बने रहे, जिसमें रावण के उपद्रव की सारी कहानी कही गई है। उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आगे और भी कथाएं हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और पीछे की जो भी वीडियो इससे पहले बनाई गई हैं आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। जय श्री राम।